बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम अपनी नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टडी में नई सूरत तहरीम के साथ हाजिर हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे और इसके इनर के सवालात को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और उसको मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद आ जाएगा सूरत तहरीम, जो है कुरान मजीद की 66वीं सूरत है। ये क्या होगा, ये तरतीब तौक़ीफ़ी भी होगा और ये MCQs भी होगा। इसमें 12 आयात और 2 रुकू हैं। सिंपल और इजी जो है इसकी जो बहुत मुख्तसर सी है। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। तहरीम का माना क्या है? तहरीम का माना है हराम करना, किसी चीज़ को हराम कर देना। इस सूरत की पहली आयत या नबीयू लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका से माखूज है। ठीक है, ये क्या है? नाम इसका किससे माखूज है? वजह तस्मिया इसकी क्या है? वजह तस्मिया इसकी है यही लास्ट वाली आयत। ठीक है, ये वजह तस्मिया है। आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं छोटा सा वजह तस्मिया। इसको आप जूम करके देख लीजिएगा ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। आगे मरकजी मौजू, बहुत मुख्तसर सा आज का लेक्चर होगा, लेकिन जाहिर है हमने पढ़ना तो है ही। सूरत तहरीम का मरकजी मौजू माशरती और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए हदायत और मियाँ बीवी की जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, ये इसका सिंपल मरकजी मौजू है। इससे पहले सूरत तलाक आई थी और सूरत तलाक में बताया गया था कि किस तरह हलाल तरीके से मियाँ बीवी इकट्ठे रह सकते हैं और किस तरह हलाल तरीके से वो अलग हो सकते हैं। बेशक वो माशरती एतबार से और समाजी एतबार से और शरई एतबार से एक नापसंदीदा अमल है, मगर नागज़ीर हालात में उसको इख्तियार किया जा सकता है। आगे है हमारे पास सूरत तहरीम की इब्तदाई आयत में ये बयान किया गया है कि हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत फरमाई गई कि अल्लाह ताला के हलाल की हुई चीज़ों को अपने लिए हराम ना ठहराएं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हन की खुशनुदी के लिए शहद के इस्तेमाल को अपने लिए मना करार दिया था कि मैं आइंदा शहद इस्तेमाल नहीं करूँगा। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों को के इस्तेमाल से इज्तनाब ना करें। नेक्स्ट हमारे पास है, इस सूरत मुबारक में अहले ईमान को हुक्म दिया गया है कि वो अपने अहल वयाल की तरबियत की जिम्मेदारी पूरी करें ताकि वो आग से बच जाएं। सच्ची तौबा की हिदायत दी गई है जिसे तौबातुन नसूख कहा गया है। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला अहले ईमान के गुनाह माफ़ कर देगा और इन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ हाईलाइट क्यों नहीं किया, क्योंकि तौबातुन नसूख का बयान है, तो ये ऑलरेडी ही आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है, इसलिए मैंने इसको नहीं ऐड किया। अहले ईमान से खिताब और इनके लिए नेमतों का तज़किरा करने के बाद कुफार के साथ दुनियावी मामला और आखिरत में इनके अंजाम का जिक्र हुआ है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाते हुए ये हुक्म दिया गया है कि कुफार और मुनाफिकीन से जहाद कीजिए, इनके साथ सख्ती से पेश आइए, इनका आखिरी ठिकाना दोज़ख है। सूरत के आखिर में 4 ख़वातीन का जिक्र किया गया है। अब ये भी जो है ये भी आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी मैं हाईलाइट नहीं कर सकती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुफार के लिए बतौर इबरत बयान किया गया है और अहले ईमान की तसल्ली के लिए फ़िरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है। ये तो था आज का हमारा तारुफ और इसके बारे में नाओ हाओ और मरकज़ी मौजू और बुनियादी मज़ामीन। ये उम्मीद करती हूँ ये तो सारा ही आपको समझ में आ गया होगा। ये इतना मज़े का है, इतना मुख्तसर सा है और वैसे भी हिस्टोरिकल हैसियत से बहुत अच्छा है। आगे हम इसके करेंगे एक्सरसाइज में हम इसका क्या करने वाले हैं, इसके हमेशा की तरह दुरुस्त जवाब का इंतखाब करेंगे। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खुशनुदी के लिए अपने लिए दूध को, शहद को, गोश्त को या पानी को? शहद को। ठीक है, ये हमारे पास सवाल आ गया। तहरीम का माना क्या है? क्या माना है तहरीम का? तहरीम का माना है पाक करना, हलाल करना, हराम करना या तहरीर करना, हराम करना। ठीक है, सूरत तहरीम में तमाम बुराइयों की जो है को दूर करने और जन्नत के हसूल के लिए शर्त करार दिया गया है सच्ची तौबा को। सूरत तहरीम के आखिर में कितनी औरतों का जिक्र किया गया है? 4।
फ़िरौन की बीवी का नाम है हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलाम। मुख्तसर जवाब में आ जाता है अल्लाह ताला ने हलाल करदा चीज़ों के बारे में नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हिदायत फरमाई। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये देखें, इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों के इस्तेमाल से इज्तनाब ना करें। इसको आपने मार्क कर लेना। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जो सवाल है वो है सूरह तहरीम का मरकज़ी मौजू तहरीर करें। ठीक है, मरकज़ी मौजू ये है, सूरह तहरीम का मरकज़ी मौजू माशरती और इक़्तिसादी ज़िंदगी के लिए हदायत और मियाँ बीवी की जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, आगे है सूरह तहरीम में मुसलमानों को अपने अयाल की तरबियत के हवाले से क्या हुक्म दिया गया है। इसका निशान भी लगाया है मैंने। देखिए, सूरत मुबारक में अहले ईमान को हुक्म दिया गया है यहाँ से जन्नत में दाखिल फरमाएगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप इसका करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सूरह तहरीम का तारुफ जो है वो बयान करें। सबसे लास्ट में आया है ये, जबकि ये एक्स्ट्रा पहले ही आता है, तो ये हम तारुफ में लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का तारुफ, ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए। और ये मैंने पहले भी हमेशा आपको बताया कि इसको याद रखा करें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरह तहरीम में ज़ैतून अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को जिक्र किस मुनासबत से किया गया है। यहाँ पे लास्ट वाले पैराग्राफ को आप लिखेंगे, दो लास्ट 2 लाइन्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का यहाँ से लेकर बतौर इबरत के बयान किया गया, यहाँ तक आप लिखेंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट है सूरह तहरीम के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। बुनियादी मज़ामीन तहरीर करने हैं। ठीक है, आपने यहाँ से ये सारे आप इसमें ऐड करेंगे, ये सारा आप इसमें लिखेंगे। इसके अलावा वो खुलासा भी लिखेंगे जो मैं आपको लिखवाऊंगी, आप अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ताकि आपको वो उसमें लिखने और उसके लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जो भी आज हमने पढ़ा, जो समझा और जो एक्सरसाइज की, उम्मीद करती हूँ ये सारा आपको समझ में आया होगा और इसमें किसी किस्म के आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इतनी लेंथी नहीं है जो इतना समझना पड़े, लेकिन इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट हमने करना ही करना है। और इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इसको समझेंगे और इसको करेंगे, इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। अगर आपको ये समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको ये सारा समझ में आया है। अब मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारे जो बुक था उसकी आखिरी सूरत थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद इम्पोर्टेंट लेक्चर्स इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन आंसर्स के और चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी तरह से आपने उसे स्किप नहीं करना, और उसके ना स्किप करने की वजह यही होगी कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हों तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हम फिर से अपने इस्लामिया स्टडीज़ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।